नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, जिला दर्शन के इस प्रोग्राम में मैं आपको बिहार के विभिन्न जिला घुमाने लेकर के चलता हूं। अब देखिए, आज जहां हम पहुंच चुके हैं वो गोपालगंज है। साथियों, मैं बता दूं कि बिहार में जिला की संख्या जो कुल है वह 38 है। इससे पहले 37 जिला का हम भ्रमण कर चुके हैं। 38वां जिला गोपालगंज है, यानी कि ये आखिरी डिस्ट्रिक्ट हमारा होने वाला है। और ये हमने जितना भ्रमण किया है, इससे बहुत कुछ सीखा है, ज्ञानवर्धन हुआ है। इस सब का फायदा आपको कहां लेना है? 71वीं बीपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा अभी जो होने वाला है। कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो 38 के 38 डिस्ट्रिक्ट आज आपका पूरा हो जाएगा। अब अच्छे से तैयार करके जाइए और अच्छे से इन सब चीजों को लेकर के आप एग्जाम में परफॉर्म कीजिए और मार्क्स लीजिए वहां से। देखिए, उससे पहले आपके लिए यहां पर एक ऑफर है, इसकी सूचना प्राप्त कर लीजिए। हिंदी दिवस ऑफर दिया जा रहा है। इस पर जो वैलिडिटी है वो 10 से 15 सितंबर तक है। देखेंगे तो 60 से 75% तक का ऑफ देखने को मिलेगा, यानी कि मोर देन 10% आपको एक्स्ट्रा ऑफर देखने को मिल जाएगा। पीसीएस फाउंडेशन कोर्स की चर्चा करेंगे, जिस पर आप इस प्रोग्राम का लाभ ले सकते हैं। इन सब तमाम चीजों के विषय में जानकारी के लिए 9555124124 या फिर sanskritIAS.com इस पर विजिट करके जानकारी ले सकते हैं। अब देखिए, यहां पर हम पहुंच गए ना गोपालगंज। हमने शुरुआत कहां पर किया था? वेस्ट चंपारण से। वेस्ट चंपारण शुरू करते हुए हम इस तरह से चले थे, बिहार के विभिन्न डिस्ट्रिक्ट पर चर्चा करते हुए गोपालगंज के पास चले गए। तो यहां से हमने शुरुआत किया था, ठीक है। इस तरह से घूमते फिरते हम जो है यहां पर वापस से पहुंच गए। मामला समझ में आ गया? चलिए अब जरा गोपालगंज के विषय में समझते हैं। जनसांख्यिकी की चर्चा करेंगे। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग बात किया जाएगा। कुल जो है वह 25,62,012 है। अब यहाँ पर महिला पुरुष की अगर बात यहाँ पर किया जाएगा तो महिलाओं की यहाँ पर संख्या देखेंगे तो वह 12,94,000 और पुरुषों का 12,67,000 तक देखने को मिलेगा। ग्रोथ रेट की अगर चर्चा करेंगे, वृद्धि दर 1 से 11 यानी कि 10 साल के बीच में, तो वह 23.73% है, यानी कि ठीक ठाक ग्रोथ रेट आपको देखने को यहां पर गोपालगंज का मिल जाता है। साक्षरता दर की जब चर्चा करेंगे तो निश्चित तौर पर बिहार राज्य का जो औसत है उससे बेहतर देखने को मिलेगा। खास करके पुरुषों की साक्षरता की बात करेंगे तो वह बेहद बेहतर कंडीशन में गोपालगंज का दिखता है। देखिए, महिलाओं की साक्षरता भी मैं यहां पर बेहतर मानूंगा, क्योंकि बिहार राज्य के विभिन्न जिले ऐसे हैं जहां पर महिलाओं की साक्षरता 50% तक नहीं है, वह 40-45% तक है। तो कुल मिलाकर के देखेंगे 50 से प्लस, और ये जो है आपको 55% के आसपास है, और ये 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग है। तो इस लिहाज से यहां पर इसे बेहतर माना जाएगा। सेक्स रेशियो की बात करेंगे तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक 1000 मेल पर फीमेल की संख्या कितनी है, ये आपको यहां पर बताई गई है। सामान्य लिंगानुपात की चर्चा किया जाए, देखिए 1021 है, ये क्रॉस करता हुआ नजर आता है। और शिशु लिंगानुपात की चर्चा करेंगे 954 है। 0 से 6 ईयर तक के जो बच्चे होते हैं, 1000 मेल बच्चे, उस पर जो है फीमेल बच्चियों की संख्या कितनी है ये आपसे पूछा जाएगा। तो ये 0 से 6 ये एज ग्रुप है, इसको आपको ध्यान रखना है। आगे चल करके इसमें और बेहतरी देखने को मिल सकता है 2027 के सेंसस में। अब यहाँ पर क्षेत्रफल अगर इसका देखा जाए तो 2033 वर्ग किलोमीटर है। ये वर्ग किलोमीटर नहीं भूलना है, क्षेत्रफल की बात की जा रही है। पॉपुलेशन डेंसिटी की चर्चा करेंगे तो 1260 पर वर्ग किलोमीटर है। अब देखिए, यहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी आपको बहुत अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखना है। चौहद्दी देखेंगे, उत्तर में उत्तर प्रदेश और पश्चिम चंपारण, दक्षिण में सिवान, पूर्व में पूर्वी चंपारण और पश्चिम में जो है वह उत्तर प्रदेश आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा भौगोलिक तथ्य की यहाँ पर चर्चा किया जाए तो तापमान जो है 45 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलेगा अधिकतम, न्यूनतम जो है 10 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलेगा। देखिए, तापमान की जब चर्चा करेंगे तो बिहार का एक ट्रिक बता देता हूं। विभिन्न जिलों में अगर आप सिर्फ मगध वाला हिस्सा छोड़ देंगे जो गया वगैरह का है, हालांकि गया में भी आपको टेम्परेचर इतना देखने को मिलेगा, लगभग कह सकते हैं कि 43 से ऊपर ही बिहार में हर डिस्ट्रिक्ट का देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा एरिया किशनगंज वगैरह का आप छोड़ दें, नहीं तो लगभग यही हालत है। औसत वर्षा 290 मिलीमीटर है। समुद्र तल से ऊंचाई यहां पर 65 मीटर देखने को मिलेगा। मिट्टी यहां का पूछा जा चुका है पहले, मिट्टी कैसी मिट्टी है? तराई मिट्टी, क्योंकि देखिए बाढ़ प्रवणता वाला क्षेत्र है। अब होता क्या है कि ऑप्शन में आपको जलोढ़ मिट्टी देगा और आप गलत करके आएंगे, तो तराई मिट्टी ध्यान रखिएगा ज्यादा। और नदियां में भी गड़बड़ होता है। ये गंडक नदी मुख्य नदी, लेकिन यहां पर घाघरा भी आपसे पूछा जा सकता है, तो वो गलती नहीं करना है। प्रमुख नदियां में आप गंडक के साथ यहां पर चलेंगे। प्रशासनिक विभाजन इसका हेडक्वार्टर गोपालगंज ही है। प्रमंडल ये सारण के अंतर्गत आता है। अनुमंडल 2 है गोपालगंज और हथुआ यहां पर देखने को मिलता है। प्रखंड की संख्या 14 और पंचायत की संख्या 234 है, जो निश्चित तौर पे अपने आप पे अच्छा आंकड़ा है। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 1 है, वो गोपालगंज ही पड़ता है। इसके अलावा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र देखेंगे तो अच्छे है। तो यहां समझिए, अगर लोकसभा 1 है, बिहार में 38
डिस्ट्रिक्ट में 40 लोकसभा क्षेत्र है तो निश्चित तौर पर डिस्ट्रिक्ट एक हुआ, तो यहां पर एक मिल गया इसे गोपालगंज को, और विधानसभा 6 है तो निश्चित तौर पर बिहार की राजनीति में इस डिस्ट्रिक्ट का बेहद महत्वपूर्ण स्थान हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है। भाषा हिंदी, भोजपुरी, उर्दू, लेकिन अगर प्रमुख भाषा पूछा जाए, कोई भी भाषा रहे, अगर भोजपुरी है तो आप भोजपुरी के साथ टिक लगा के आएंगे। कई जगह मैथिली रहता है, और चूंकि बार बार कहा जाता है कि भाई गंगा के उत्तर में मिथिला का भाग, तो उस चक्कर में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मैथिली में टिक लगाते हैं। खास करके बिहार से बाहर के जो स्टूडेंट एग्जाम देने जाते हैं बीपीएससी, वो ये गलतियां करते ही करते हैं। तो यहां पर ये सचेत रहना है। गोपालगंज को लेकर के जब चर्चा किया जाएगा तो यहां पर मैथिली के साथ आपको नहीं जाना है। प्रमुख जैसे ही भाषा या बोली की चर्चा की जाए, भोजपुरी में आप टिक लगा करके आएंगे, ठीक है। प्रमुख फसल देखेंगे, चावल, गेहूं और मकई के साथ नहीं जाइएगा, क्योंकि वो ट्रेंड जो बिहार में चलता है, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। तो यहां पर चावल, गेहूं, गन्ना, अरहर। प्रमुख उद्योग चीनी मिल निश्चित तौर पर, और तेल का कारखाना भी है। दर्शनीय स्थल ढाबे की शक्तिपीठ और देवी का मंदिर, ये देखने को आपको मिलेगा। तो कुछ कुछ चीजें जो है वो आपको यहाँ पर फाइंड आउट करके रखना है, वो आप ध्यान रखिएगा। बाकी गोपालगंज से बहुत अधिक फैक्ट आपसे नहीं पूछे जाएंगे। भाषा वाले एरिया को लेकर के बस ध्यान रखना है भोजपुरी, तो वो प्रश्न यहाँ से बन सकता है। प्रमुख उद्योग चीनी मिल से पूछा जा सकता है, तो ये बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, आप में से कितने लोग गोपालगंज के हैं, जरा मुझे कमेंट करके बताएंगे। कितने लोग भ्रमण करने जा चुके हैं, कितने लोगों का सेंटर पड़ा है। और अब आज के बाद, यानी कि आज 38वां डिस्ट्रिक्ट हमने बिहार का चर्चा कर लिया, तो बिहार के एक एक डिस्ट्रिक्ट की हमने चर्चा अब यहां से कर ली है, ठीक है। तो अब आप लोग अच्छे से जाकर के एग्जाम दीजिए। आप लोगों को आपके प्रारंभिक परीक्षा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।